हाँ मिस। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। महाभारत की सबसे बड़ी घटना है कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई। महाभारत का सर्वश्रेष्ठ भाग है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का पूर्ण दर्शन करवाते हैं। महाभारत ग्रंथ श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रची गई है। जब ब्रह्मदेव ने व्यास जी को महाभारत लिखने का काम दिया, तब व्यास जी ने कहा कि उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए जो उनकी कथा सुनते ही लिखे। ब्रह्मदेव ने इस कार्य के लिए गणपति भगवान को चुना। गणपति भगवान लिखने के लिए तैयार थे, मगर उनकी एक शर्त थी। वह यह थी कि महर्षि वेद व्यास बिना रुकावट के महाभारत कथा बोलते ही रहेंगे। और व्यास जी ने एक शर्त रखी कि गणपति देव कुछ भी समझे बिना नहीं लिखेंगे। ऐसे महाभारत की रचना आरंभ हुई। महर्षि वेद व्यास बोलते गए और गणपति देव उसी रफ्तार में लिखते गए। मगर इसी बीच में गणपति देव की कलम टूट गई, तो उन्होंने अपनी एक दांत तोड़कर स्याही में डुबोकर लिखना शुरू कर दिया। इसलिए गणपति भगवान को हम एक दंत भी कहते हैं। जब भी महर्षि वेद व्यास को आराम करना होता है, तब वे एक मुश्किल श्लोक गणपति देव को सुनाते और शर्त के अनुसार गणपति देव उसे समझने में वक्त लगाते और तब महर्षि वेद व्यास विश्राम करते। ऐसी मशक्कत और मेहनत के 3 साल बाद लिखा गया महाभारत। महाभारत की कथा हस्तिनापुर में चलती है। वहां का एक सबसे बड़ा वंश का नाम है कुरुवंश। कुरुवंश के पहले महाराज थे कुरु। कुरु महाराज के पुत्र का नाम था शंतनु। शंतनु महाराज ने गंगा देवी से शादी कर ली और उनके 7 बच्चे भी हुए। लेकिन गंगा देवी उनके 7 बच्चों को नदी में जाकर डुबाने लगी और महाराज शंतनु कुछ भी नहीं बोल सके, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले गंगा देवी से वादा किया था कि गंगा देवी कुछ भी करे, महाराज शंतनु उसके खिलाफ ना तो कुछ बोलेंगे ना कुछ करेंगे। मगर जब गंगा देवी उनके 8वें पुत्र को डुबाने नदी में ले जा रही थी, शंतनु महाराज ने उन्हें रोक दिया और पूछा, तुम ये क्यों कर रही हो? तब गंगा देवी ने कहा, ये 8 बच्चे शापित है। इन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए मैं नदी में डुबो रही थी, मगर अभी आपने अपना वादा तोड़ दिया, इसलिए मैं वापस लौट रही हूँ। ऐसे कहते ही गंगा देवी नदी में गायब हो गई। महाराज शंतनु बहुत उदास हो गए और वे भी महल चले गए। लंबे 14 वर्षों के बाद महाराज शंतनु को गंगा देवी फिर से दिखाई दी। वे भाग के गंगा देवी के पास दौड़ पड़े और उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को भी देखा। ये घटना हस्तिनापुर के लिए एक बहुत खुशी का समय था, क्योंकि उन्हें अपना नया राजा देवव्रत मिल गया। इसी समय के दौरान महाराज शंतनु एक मछुआरे की बेटी से आकर्षित हो गए, जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती के पिताजी ने कहा कि महाराज शंतनु सत्यवती से शादी तो कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी। सत्यवती का पुत्र ही होना चाहिए अगले हस्तिनापुर का महाराज। यह सुनकर महाराज शंतनु को बहुत गुस्सा और दुख भी आया, क्योंकि उनके पहले पुत्र देवव्रत को राजा बनाने के बिना वे अपने छोटे पुत्र को कैसे महाराजा बना सके। इसलिए वे वापस महल लौट गए। जब देवव्रत को इस कार्य की जानकारी मिली, तब उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लिया।
इस महात्याग की वजह से हम देवव्रत को भीष्म भी कहते हैं। महाराज शंतनु यह सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने भीष्म को एक वर भी दिया जिसका नाम था स्वच्छंद मृत्यु। इस वर के अनुसार जब भीष्म अथवा देवव्रत चाहे तभी वे मर सकते हैं। सत्यवती और महाराज शंतनु की शादी हो गई और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शंतनु के गुजरने के बाद चित्रांगद को राजा बना दिया, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई एक श्राप की वजह से, और नियम के अनुसार अगले महाराजा बने विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से शादी कर ली, मगर वे पिता बनने से पहले ही मर गए। महारानी सत्यवती बहुत चिंतित थी, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कुरुवंश आगे नहीं बढ़ेगा। तभी उन्हें अपना पुत्र वेदव्यास याद आ गया। उन्होंने अंबिका और अंबालिका से कहा कि वेदव्यास तुम दोनों को एक मंत्र देगी जिससे तुम मां बन सकोगी। जब वेदव्यास आया, अंबिका ने उसे देखते ही अपनी आंख बंद कर दी, क्योंकि वेदव्यास डरावना दिखता था, क्योंकि वे वन से आए थे। और अंबालिका वेदव्यास को देखते ही कांपने लगी। फिर भी वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका को मंत्र दे दिया, मगर उस मंत्र का असर पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि अंबिका और अंबालिका ने वेदव्यास को शर्मिंदा किया। इसलिए अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और अंबालिका का पुत्र पांडु को बीच बीच में बीमारियां आती रहती। आगे बढ़कर धृतराष्ट्र ने गांधारी से शादी कर ली और उनकी 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उसमें सबसे बड़ा था दुर्योधन और पुत्री का नाम था दुश्शला। महाराज पांडु ने कुंती से शादी कर ली और फिर माद्री अथवा माद्रवती से शादी कर ली। उनके 5 बच्चे हुए। कुंती से पहले युधिष्ठिर, फिर भीम और अर्जुन, और माद्रवती के 2 जुड़वा पुत्र थे, नकुल और सहदेव। खत्म।